नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुशवाहा। आज मैं बात करने वाला हूं स्वरों के उच्चारण स्थान को लेकर। साथ ही साथ मैं बात करूंगा संयुक्त स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में भी। जहां तक उच्चारण स्थान की बात रही, तो उच्चारण स्थान वाले वीडियो में आपने देखा था कि स्वरों के उच्चारण स्थान की चर्चाएं तो वहां पर की गई थी, बट संयुक्त स्वरों के उच्चारण स्थान का वहां पर कोई जिक्र नहीं था। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्वरों के उच्चारण स्थान के साथ साथ संयुक्त स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो आइए देखते हैं। स्वर की अगर बात की जाए तो आप सबको पता है कि स्वर कौन कौन से हैं। तो आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर हैं। तो उच्चारण स्थान वाले वीडियो में आपने देखा था कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। तो आइए देखते हैं। आप सबको पता है अकुह विसर्ग निया नाम कंठा, यानी आ और आ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। ई और ई की अगर बात की जाए तो आपको पता है इचु यसा नाम तालु, यानी ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उ और उ की अगर बात की जाए तो आपको पता है उपमाननीया नाम ओष्ठ, यानी उ और उ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो ओष्ठ है। अगर री की बात की जाए तो ऋतु रसाड़ा मूर्धा, यानी मूर्धा है री का उच्चारण स्थान। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वरों की। आप सबको पता है कि ये आपके क्या हैं? ये आपके संयुक्त स्वर हैं। क्या है? संयुक्त स्वर हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन संयुक्त स्वरों का निर्माण किन किन स्वरों के योग से मिलकर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। ए का आ प्लस ई, इन दो स्वरों के योग से आपके ऐ का निर्माण होता है। और ऐ की अगर बात की जाए तो ये आपका आ और ए से मिलकर बना हुआ है। किससे? ऐसे। ए का निर्माण आ प्लस ई से और ऐ का निर्माण आ प्लस ऐ से हुआ है। अगर औ की बात की जाए तो औ आपका आ और ऊ से मिलकर बना हुआ है और औ आपका आ और ओ से मिलकर बना हुआ है। ठीक। तो ये आपके संयुक्त स्वर हैं, किन किन वर्णों के योग से बने हुए हैं। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि संयुक्त स्वरों के निर्माण में कौन कौन से स्वर योगदान दे रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं कि संयुक्त स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। रटना नहीं है आपको, बस समझ लेना है। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देखते जाइए इसे। तो आइए हम बात करते हैं। अगर आ की बात की जाए कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आ का उच्चारण स्थान आपको पता है क्या है? कंठ है। ई की अगर बात की जाए तो ई का उच्चारण स्थान आपको पता है क्या है? तालु है। कहने का मतलब जो अ है आपका वो आ और ई से मिलकर बना हुआ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो कहने का मतलब ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ?
कंठ तालु। क्या हुआ? कंठ तालु। कंठ तालव्य वर्ण है। क्या है ये? कंठ तालव्य वर्ण है। तो अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है। अ की बात करते हैं। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ए का उच्चारण स्थान अभी अभी आपने देखा कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ठीक। आ कंठ है, ए कंठ तालु है, कुल मिलाकर अ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। ठीक। तो ए आपका कंठ तालु या कंठ तालव्य वर्ण, अ आपका कंठ तालु। तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ठीक है। अगर ओ की बात की जाए तो ओ के बारे में ये देखते हैं। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी आपने देखा ओष्ठ है। आ का कंठ, ऊ का ओष्ठ, कुल मिलाकर ओ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ वर्ण है आपका आ। क्या है? कंठोष्ठ है। आइए औ की हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। औ का उच्चारण स्थान अभी अभी आपने देखा क्या है? ये कंठोष्ठ है। ठीक। ये कंठ है, ये कंठोष्ठ है, कुल मिलाकर कंठोष्ठ है। ठीक। तो इस तरह से औ का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठोष्ठ है। ठीक। तो औ और औ आपके कंठोष्ठ वर्ण है और ए और अ आपके क्या है? कंठ तालव्य है। इस तरह से आपको चीजों को रटना नहीं है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो संयुक्त स्वरों के उच्चारण स्थान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।